शान मजूमदार की अरेस्ट आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक साल बीत गया है, फिर भी वो एक एक चीज, तुम्हारे वो हर इल्जाम मुझे आज तक चुप रहे। 1 साल पहले जो हुआ था मुझे भी याद है शान। क्या करती, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो वहां है, हो रहा। You are under arrest. You are under arrest, Mr. Shan Mojumdar. स्मिता तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना शान। व्हाट ये सब हो क्या रहा है? हाँ, कुछ की तुम ही ने मुझे बोला था ना भागने को। हाँ? सफेद झूठ भी बोलने लग गए। झूठ मैं बोल रहा हूँ या तुम बोल रही हो? तुम ही ने मुझे बोला था कि भाग जाओ। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? खेल मैं खेल रही हूँ या तुम खेल रहे हो? तुम ही नहीं कहा था ना तुम अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहे हो और फिर भाग गए। What? क्यों? तुमने कहा था मुझे भागने के लिए, तभी मैं भाग। बहुत हुआ तुम्हारा झूठ शान, इनफ। गुनहगार को गिरफ्तार कीजिए स्मिता मजूमदार। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, इतना बड़ा धोखा दिया। चलो। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। शान कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। बहुत पछताओगी तुम, कुछ की याद रखना। बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। बैठो अंदर। बहुत पछताओगी, कुछ की याद रखना। ये जो तुमने किया है ना आज, तुम बहुत पछताओगी। मैं कह रहा हूं तुमसे, बहुत पछताओगी तुम। क्या तुम अपने बूढ़ों को, अपने शांतनु को मुजरिम समझती हो? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया उसके बाद मुझे क्या समझना चाहिए? पहले तुमने अपने भाई का खून किया, उसके बाद खुद को सरेंडर करने के बजाय तुम कानून से भागते रहे। ऐसी हालत में एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए शान? नहीं, मैंने सरेंडर नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने को कहा। तुमने मुझसे कहा कि मुझे भाग जाना चाहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। दूसरी बार मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिला था। खुशी से मैं सबको सरप्राइज देने वाली थी। सोचा था मैं ये न्यूज़ दूंगी तो तुम सच में खुशी से पागल हो जाओ। और क्या किया तुमने? उसके बदले मुझे दिल दहला देने वाला झटका दिया, अपने भाई रिदवान का खून करके। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि रिदवान नाटक कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था? और मैंने भी तुमसे कहा था कि पीछे हट जाओ, उसे छोड़ दो, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये कर क्या रही हो? हाँ? करना क्या चाहती हो तुम? तुमने अपनी इतनी बड़ी असलियत छुपाई मुझसे। अब मैं शांतनु से, मेरे पीठ के पीछे तुम पुलिस ऑफिसर भी बन गई और अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी दिखाने के चक्कर में तुमने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्यों? अब और क्या करना चाहती हो? करना क्या चाहती हो? क्या हासिल क्या हो रहा है तुम्हें? देख क्या रही हो? देख क्या रही हो? मैंने बोला था ना तुमसे कि ये एक एक्सीडेंट था। बस करो शान, चिल्लाने से रिदवान का मर्डर एक्सीडेंट नहीं बन जाने वाला। हर वक्त एक्सीडेंट नहीं हो सकता ना एक ही इंसान से।
अगर तुम्हें पता था, तुम्हें यकीन था कि हृदय नाटक कर रहा है, तो फिर उसे वहां ले जाने का क्या मकसद था? क्यों उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर पहाड़ी पर ले गए थे? मैं उसके मुंह से सच निकलवाना चाहता था, इसलिए मैं उसे वहां लेकर गया था ताकि मैं उसे डरा सकूं और उसके मुंह से सच निकलवा सकूं, बस। अगर सच निकलवाना ही था तो ये तो तुम घर पे भी कर सकते थे, सबके सामने भी कर सकते थे। सीधा साधा मर्डर केस है, इसे कैसे इनकार कर सकते हो तुम? गलत इल्जाम लगा रही हो तुम पुचकी। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ना कानूनन जुर्म है। छोड़ो आप। नहीं छोड़ूंगा। जान, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मैडम, हाथ छोड़ो। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या वाकई पुचकी को लगता है कि उसका शांतनु, उसका बूढ़ो ऐसा कुछ कर सकता है? मैं ये सवाल अपनी पुचकी से कर रहा हूं और मैं उसके मुंह से जवाब सुनना चाहता हूं। बोलो। बोलो पुचकी। पुचकी मेरी तरफ देखो। पुचकी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूं? बोलो। हाँ, तुम एक क्रिमिनल हो, एक कातिल हो। तो बस, हूं मैं क्रिमिनल, हूं मैं कातिल। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और मेरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है पता है? कि मैंने तुमसे प्यार किया। यही सच है और यही मेरा गुनाह है। शान से मिलती रहना, अब तुम्हारे अलावा उसका है भी कौन? चाचू, क्या बात है बताइए। मैं कुछ बात करना चाह रहा था बट यू नो नहीं, कुछ नहीं, मे बी आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग। चाचू प्लीज बताइए ना बात क्या है। नहीं, एक्चुअली जब से सारी प्रॉपर्टी रितौर के नाम हुई है, शान वकीलों से मिलने लगा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि हमारे घर के जितने भी लीगल मैटर्स थे, सारे के सारे मैटर्स सर खुद हैंडल करते थे। तो शान क्यों वकीलों से मिल रहा है? सारी की सारी प्रॉपर्टी रितौर के नाम पे थी। शायद ये बात उसे हजम नहीं हुई। इस बात का इस केस से शायद कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूं कि शायद उसी बात के गुस्से में शान ने हृदय को बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने हृदय को? शान बताओ, अपने भाई को क्यों मारा तुमने? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो मुझे। क्यों मारा छोटे भाई को अपने? हाँ, पैसों के लिए मारा? जवाब नहीं है तुम्हारे पास अभी? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? जवाब दो, कुछ बोलो शान। सुदीप, मैं इसे इंटरोगेट करूंगी, तुम जाओ।
तो कैसा लग रहा है मुझे इस हालत में डालकर? तुम होश में हो? अब तक नहीं था, प्यार के भ्रम में बेहोश था, और अब मैं टोटली होश में आ गया। एनीवे, ये इमोशनल नाटक है ना, बंद करते। कम ऑन, इंटरोगेट करो मुजरिम को, अपना ड्यूटी निभाइए मैडम, एक सीरियल किलर शान मजूमदार को। आइए स्टार्ट। क्यों किया तुमने ऐसा? अभी अभी जानकारी मिली है कि तुम अचानक से अपने लॉयर से मिलने लगे थे, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें पता चला कि सर ने सारी प्रॉपर्टी रिदोई के नाम कर दी। यही वजह है ना? मुझे अब कुछ नहीं कहना है, तुम्हें जो थ्योरी बनानी है ना बना लो, जो समझना है वो समझो। समझ तो मुझे अब आ रहा है, सारे गणित ना सही बैठ रहे। प्रॉपर्टी के लिए तुमने रिदोई को हटाना चाहा, इसलिए तुमने मन गढ़ंत कहानी रची, कहा कि रिदोई नाटक करे और फिर उसे दर्द देकर मुझसे कन्फेशन करवाना चाहते थे, इसलिए तुम उसे अकेले लेके गए पहाड़ी पर, और फिर एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उसे खाई में ढकेल दिया। तुम्हें समझ ही नहीं पाए। पता है शान, बेवकूफ थी मैं। हर बार मैंने तुम्हें जेल में जाने से बचाया, हर बार। चलो अच्छा हुआ, कम से कम गलती को सुधारने का मौका तो मिला। और अच्छा हुआ कि ये मौका मेरे हाथों लगा। वाह, क्या बात है, एकदम करेक्ट पकड़ा है मुझे। चलो एटलीस्ट तुम गणित में तो एकदम पक्की हो गई। मतलब गणित जो है ना तुम्हारा एकदम सही बैठा, एकदम करेक्ट है, ऐसा ही है एक्चुअली, एकदम सेम ऐसा ही है। मुझे पैसा, प्रॉपर्टी, पावर यही तो चाहिए होता, और क्या चाहिए मुझे? मेरे लिए लाइफ में यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इन्हें को अपने पास लाने के लिए मैं सबके साथ खेल खेलता रहा। हाँ, यही सच है। तुम्हारे साथ जो मैं प्यार दिखा रहा था ना, वो प्यार नहीं था, वो दिखावा था। मैं तुमसे प्यार व्यार थोड़ी ना करता हूँ। ये हाथ देखिए, ये खून से रंगे हुए हाथ, मेरे भाई के खून से रंगे हुए हाथ, जिनसे मैंने तुम्हें छुआ भी है। अब बोलो तुम क्या कर लो, बोलो ना क्या कर लोगी? लेकिन तुमने भी तो गलत किया, तुमने भी तो सच्चाई छुपाई ना मुझसे। इंस्पेक्टर थी तुम, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। तो फिर किस हक से तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुमसे बातें करूं? Anyway, अब तुम्हें जो करना है ना करो। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है ना वो तुम सोच सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, मैं हारे हुए इंसान और मरे हुए इंसान का ना दिल जो है ना वो पत्थर का बन जाता है। उसके बाद ना डर के लिए कोई जगह ही नहीं होती। जाओ, जो करना है ना कर लो, जाओ। शांतनु, मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई बात। मार गया शांतनु, जाओ, ताकि पूरी दुनिया वालों को बता दो कि मैं एक क्रिमिनल हूं। जाओ, बता दो, जाओ। शांतनु, सुनो तो प्लीज, पहले शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना घटिया बर्ताव किया, जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जिस इंसान ने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, उसे तुम माफ कर सकती हो। और जिस इंसान ने तुम्हें उस घटिया इंसान से बचाया, उसे तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगा मर्डरर कहने में। यार, तुमसे मैंने किया और तुमने शादी उससे की। जो बोलना है बोलो, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि तुम मुश्किल में तुम सॉरी, तुम पागल हो चुके हो। हाँ, हो गया मैं पागल। एक झूठी और मक्कार लड़की से प्यार करके ना मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो चुका हूं। और अब इतना सुन चुके ना, तो एक बात और सुनो, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते खत्म। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक रिश्ता है, वो है नफरत का, नफरत। आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच मुजरिम और इंस्पेक्टर का रिश्ता होगा, और कुछ नहीं। अब चली जाओ यहां से, मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जस्ट गो। जो दुनिया वाले इल्जाम लगाते हैं ना, वही तुम मानो, वही सच है। जाओ, जस्ट गो, गो, गो।
याद रखना रिश्ता अस्मिता, वो नफरत का रिश्ता जो सालों साल चलेगा, जो कभी भी प्यार में तब्दील नहीं होगा। मर गया शांतनु और मर गई उसकी पूछगी, खत्म हो गई वो दोस्ती की दास्तान, अंत हो गया है कोलकाता की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का। खत्म हो गई वो दोस्ती की दास्तान, अंत हो गया है कोलकाता की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम ठीक रहो शांतनु। आ गया हूं पुचकी, तुम्हारी खुशियां छीनने, अपनी नफरत निभाने। आई मैम आपका पार्सल। किसने भेजा है? मैम कार्ड इसी के अंदर होगा। थैंक यू। थैंक यू। नई सुबह मुबारक हो। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली। बहुत धोखे दिए तुमने, अब धोखा खाने की बारी तुम्हारी है। तुमने मुझे जेल में डाला था। कांटे खाने की बारी तुम्हारी। आई एम बैक। तुम्हारी जिंदगी को कांटों से भरने। इसका मतलब है शान को रिहाई मिल गई। प्लीज दुर्गा माँ, प्लीज शांतनु को सही रास्ता दिखाना। आप और शांतनु ना मेरे तो समझ के बाहर ही हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज से उसकी तबाही शुरू होने वाली है। जिसने मुझे नफरत से मिलवाया, जिसने मुझे दिल से नफरत करना सिखाया, जिसने मेरे अंदर छुपे प्यार को बेरहमी से कुचल दिया, जिसने मेरी नस नस में खून की जगह गुस्सा भर दिया, उसकी तबाही होगी अब। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, वाकई में तू उससे दुश्मनी निभाएगा जिसे तू अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता है। करता हूं नहीं, करता था पठान चाचा। अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत, नफरत। और कसम खाकर कहता हूं, मैं उसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। सब कुछ तो तबाह कर चुके हो शान, अब और तबाही के लिए क्या बचा है? आज तक उन्हीं कांटों पर चलती आ रही हूँ जो तुमने बोए थे। आज ये भेजकर तुम्हें जो साबित करना था तुमने साबित कर दी। शांतनु, मैं भी जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम्हें भी दर्द हो रहा होगा। ये तुम्हारे नफरत का सबूत हमेशा अपने पास रखूंगी। कहीं ये नफरत की आंधी तुझे ही ना तबाह कर दे बेटा, क्योंकि प्यार में तबाही दूसरों को कम, खुद को ज्यादा तबाह कर देती है।